दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट जिसके ऊपर लोगों ने आंख बंद करके भरोसा किया, एक ऐसा सेगमेंट जिसने दूसरे सेगमेंट की बैंड बजा दी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस सेगमेंट ने सेडान गाड़ियों की बैंड बजा दी, सेडान सेगमेंट को खत्म कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की। और इस सेगमेंट के अंदर एक छत्र राज करने वाली गाड़ी बहुत लंबे टाइम से कौन सी रही है? ब्रेजा। लेकिन उसकी बादशाहत को खत्म करने का काम किसने किया? बार बार चैलेंज कर रही है, वो कर रही है टाटा नेक्सॉन। कभी टाटा नेक्सॉन नंबर 1 के ऊपर आ जाती है, कभी ब्रेजा फिर से नंबर 1 हो जाती है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब इन दोनों गाड़ियों को चैलेंज करने के लिए स्कोडा ने कमर कस ली है और वो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, स्कोडा काइलैक। जी हां, और इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रेजा जैसी रिलायबिलिटी मिलने वाली है और साथ के साथ सेफ्टी की कहें तो नेक्सॉन जैसी सेफ्टी मिलने वाली है। तो एक तरीके से ये बहुत ही अहम प्रोडक्ट होने वाला है। बने रहना हमारे साथ में, पूरी की पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं कि ये गाड़ी कितने की आएगी, क्या इंजन ऑप्शंस के साथ में आएगी और ये कब आएगी, और क्या आपको इसका इंतजार करना चाहिए या नहीं। देखिए स्कोडा ने बहुत ही जोर देकर के ये कहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा लोकलाइज होने वाला है, क्योंकि थोड़ा वो प्राइस को कंट्रोल में रखना चाहता है। कितने प्राइस के अंदर आएगी वो आगे बात करेंगे। अगर हम देखने की बात करें तो एक छोटी कुशाक जैसी दिखाई देती है ये। जी हाँ, ये सब 4 मीटर गाड़ी होने वाली है। हालांकि कुशाक जो है वो ऑलरेडी थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है, लेकिन अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से बात करता हूं तो ये सब 4 मीटर होने वाली है। बहुत ही मैच्योर डिजाइन जो है ना ये लोग देते हैं, चाहे आप कुशाक का उठा लीजिए, चाहे आप टाइगुन वगैरह का उठा लीजिए। दोनों के डिजाइन काफी आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक इससे बोर नहीं होता। कुछ इस टाइप का ये डिजाइन देता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ओवर एग्रेसिव बना दिया और कुछ टाइम बाद के अंदर ही आपको आंखों को अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी हाल ही के अंदर जैसे 3XO के साथ हुआ था, महिंद्रा 3XO सामने से काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देती है और पीछे से उतनी ज्यादा बुरी नजर आती है, और जितनी तेजी के साथ में वो ऊपर गई उतनी ही तेजी के साथ में वो नीचे भी आ गई। लोग सोच रहे थे कि उसकी तगड़ी वेटिंग हो रही है, लेकिन अब वो ज्यादा बिक भी नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये गैप है जहां पर ये लोग भरने की पूरी यहां पर कोशिश करने वाले हैं। टेल लाइट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो देखिए आप कुशाक जैसी दिखाई देती है। रूफ रेल वगैरह गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। अलॉय वगैरह जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, DRL वगैरह, ये सारी चीजें तो इसके अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी। हम लोगों को डर ये है कि बहुत ज्यादा इस गाड़ी को लोकलाइज किया गया है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर लें, क्योंकि जर्मन्स जो है वो जाने जाते हैं अपनी पूरी की पूरी क्वालिटी वगैरह को लेकर के। तो क्योंकि लोकलाइज कर रहे हैं, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, सेगमेंट जो दूसरी गाड़ियां जो आ रही हैं उनको टक्कर देने के लिए कर रहे हैं, तो प्राइस तो इनको कंट्रोल में रखना ही रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज का बड़ा पक्का है, मतलब कि 99.9% इस चीज की गारंटी है कि ये 1 लीटर वाला जो इनका ऑलरेडी इंजन आता है कुशाक के अंदर या टाइगुन के अंदर, वही वाला इंजन इसके अंदर भी आएगा। और वो इंजन अगर कुशाक वगैरह के अंदर इतनी तगड़ी, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, तो यहां पर तो क्या ही करेगा, ये बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस देता है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी कि अगर इस सेगमेंट के अंदर ये इंजन आता है तो बाकी सबको एकदम से पछाड़ देगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एवरेज और पावर दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। ये 114 bhp की पावर निकालता है, 178 Nm का टॉर्क निकालता है। आप खुद देखिए कितनी बढ़िया पावर फिगर्स हैं इसकी। अब इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि इंजन जो है ये बहुत ही रिलायबल है, TSI टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बोला था कि इसके अंदर आपको ब्रेजा टाइप के इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो मिलने वाली है। और सेफ्टी का तो क्या ही कहना है इनका, ये 100% ही आप मान करके चलो कि जब ये गाड़ी आएगी तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो देगी ही देगी आपको। कुशाक और ये टाइगुन वगैरह जो है ये ऑलरेडी 5 स्टार हैं, तो लगभग उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है ना उसको ये आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए जब कुशाक है या टाइगुन है, हम लोगों को उनका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ना वो इतना ज्यादा मजेदार नहीं लगा जितना वो जो दूसरी कैटेगरी, मतलब उसी कैटेगरी के अंदर जो गाड़ियां आती हैं उनका है। लेकिन जो इनका ऑटोमेटिक है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। तो हमारे हिसाब से मैनुअल थोड़ा और अच्छा कर देना चाहिए जब काइलैक आएगी तो उसके अंदर, और जो ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है वो हूबहू जो है वो का वो दे दें तो मज़ा आ जाएगा। अब अगर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो ये 6 स्पीड जो है वो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है, जो कहीं ज़्यादा रिलायबल माना जाता है DSG की बजाय। और दूसरी बात ये कि इसके साथ में लोग बाग अच्छी खासी एवरेज निकाल रहे हैं।
ठीक है, मतलब कि 12, 13, 14 के आसपास की शहर के अंदर निकाल लेते हैं और 18 के आसपास तक की हाईवे तक निकाल लेते हैं। वो कुशाक वगैरह की बात कर रहा हूं। तो सोचिए कि इस गाड़ी के अंदर, जो कि वेट के अंदर ऑब्वियसली हल्की होगी कुशाक वगैरह से, तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, साथ के साथ एवरेज भी अच्छी निकालेगी। अब आप लोगों का पता नहीं कि कितने एक्साइटेड हो कि नहीं हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस गाड़ी को लेकर के, क्योंकि देखिए ड्राइविंग के हिसाब से कुशाक भी और आपकी टाइगुन भी बेहद तगड़ी चलती हैं, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी के अंदर थोड़ा व्हील बेस वगैरह कम आएगा तो थोड़ी सी ये ज़्यादा कैपेबल होने वाली है ड्राइविंग के हिसाब से भी। और ये जो है वो ELD वगैरह देते हैं, जो कि पूरी उम्मीद है कि इस गाड़ी के अंदर भी आएगा ही आएगा। साथ के साथ सेफ्टी के सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, चाहे वो 6 एयरबैग हो, चाहे वो ABS, EBD हो, ESP हो, हिल होल्ड वगैरह हो, वो सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली हैं। और जहाँ तक सेफ्टी की और बात करें तो ये स्कोडा जो है वो 40+ जो है वो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर देता ही देता है, जो कि दूसरों से अलग थोड़े से देता है, जैसे कि रोल ओवर मिटिगेशन वगैरह हो गया एंड ब्रेक डिस्क वाइपिंग। ये बहुत सारी चीजें जो हैं कुल मिलाकर के काफी ज्यादा सेफ बना देती हैं गाड़ी को। अब आप कहोगे कि भाई साहब सारी चीजें तो आपने बता दी कि इंजन क्या होने वाला है, सेफ्टी कैसी है, एवरेज वगैरह क्या कुछ निकालेगी, लेकिन भाई रोकड़ा कितना ढीला करना पड़ेगा इसके लिए। तो उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ये आने वाली कब तक है। ये आएगी, बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि फेब या मार्च जो 2025 है, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर है, उसके अंदर आपकी आ जानी चाहिए। और हमें लगता है कि ऑलरेडी जो स्कोडा थोड़ा सा लेट हो गया, होना चाहिए था कि ये जो त्योहार आ रहे हैं ना, ये सीजन जो आ रहा है, यहां पर इनको लॉन्च कर देना चाहिए था, तगड़ा फायदा मिलता। खैर देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, मुझे ये भी पता है। तो फेब और मार्च के आसपास इस गाड़ी की आने की पूरी उम्मीद है। आप लोग इंतजार करिए, क्यों करिए। अब बात करते हैं प्राइस को। तो भाई प्राइस का हिसाब किताब ऐसा है कि इस सेगमेंट के अंदर जो दूसरी गाड़ियां आ रही हैं वो लगभग 7.5-8 लाख के आसपास से शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट होने वाला है। और साथ के साथ इन्होंने लोकलाइज भी किया, तो ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि इनकी जो कुशाक है वो 10.89 के आसपास से शुरू हो जाती है। तो लगभग उसके और इसके अंदर 2 से 2.5 लाख का ये गैप रखेंगे ही रखेंगे। तो लगभग 8.5 के आसपास से इस गाड़ी को शुरू हो जाना चाहिए। और अगर इतने में शुरू हो जाती है ना, तो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा वर्थ जो है ना उस गाड़ी की रहने वाली है। इस इंजन के साथ में, इतनी सेफ्टी के साथ में, इस एवरेज के साथ में, और साथ में जो इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स होने वाले हैं ना, वो भी गजब के होने वाले हैं। तो आप लोग इंतजार कीजिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं, मैं काफी इंतजार कर रहा हूं यार इस गाड़ी का। जैसे आएगी मजा आएगा। आप लोगों को कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। आज की आज आप मैन मोटर को जरूर से जरूर फॉलो जरूर कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज कि आप भी अभी भी कंफ्यूज है कि इस त्योहार आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ये खरीदूं या नहीं, या ये यूज्ड भी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक छोड़ दिया है, वहां पर हम लोग आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई देते हैं। वहां पर जाकर के सवाल जरूर से जरूर पूछिए, क्योंकि इतने लाखों का सवाल होता है जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई गलत डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि ये 10-15 साल तो रखे ही है ना कोई गाड़ी। तो ये था भाई आज का हमारा वीडियो, और इसी मैसेज के साथ समाप्त करूंगा कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वैसे एक चीज़ तो रहेगी यार, इंटीरियर आपको नहीं बताया। तो इंटीरियर में क्या है, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह वो सभी देते हैं। ये भी दे देंगे, 10+ इंच का स्क्रीन दे देंगे, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल दे देना बस, ठीक है, इतना ही है। वेंटिलेटेड सीट भी दे देना।